भारत के मुंबई शहर में जहां जिंदगी दौड़ती है और वक्त कभी थमने का नाम नहीं लेता, वहां दो नौजवान दोस्तों ने एक ऐसा कारोबार शुरू किया जो आज हर घर में ग्रोसरी का सामान सिर्फ 10 मिनट में पहुंचाने का वादा करता है। आदित्य पलेचा और केवल्य वोहरा, इन दो लड़कों ने सिर्फ 19 साल की उम्र में साल 2021 में जेप्टो नाम से एक कंपनी की शुरुआत की थी और सिर्फ 4 साल में ये कंपनी $5 बिलियन से भी अधिक वैल्यू वाली कंपनी बन चुकी है। कंपनी ने कितनी तेजी से ग्रो किया, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कंपनी की शुरुआत साल 2021 में हुई और साल 2022 में इस कंपनी का नेटवर्थ 7,300 करोड़ से भी अधिक हो गया। यानी कंपनी ने केवल चंद महीनों में ही जीरो से हजारों करोड़ रुपए तक का सफर तय किया। यही नहीं बल्कि भारत के 10 बड़े शहरों में 250 से भी अधिक डार्क स्टोर्स खोल दिए और इन 10 बड़े शहरों में मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, अहमदाबाद, जयपुर और लखनऊ शामिल है। इस कंपनी का हेडक्वार्टर पहले मुंबई में था क्योंकि इसकी शुरुआत मुंबई से ही हुई थी, लेकिन अब इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में शिफ्ट कर दिया गया है। दिल्ली एनसीआर में जेप्टो कंपनी के कई सारे डार्क स्टोर्स हैं जो दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद को कवर करते हैं। कंपनी के दोनों मालिक आदित्य पालेचा और केवल्य वोहरा दोनों बचपन के दोस्त थे। आदित्य पालेचा की पैदाइश साल 2001 में मुंबई में हुई थी, जबकि उनके साथी केवल्य वोहरा की पैदाइश साल 2003 में बेंगलुरु में हुई थी। लेकिन दोनों की बचपन की दोस्ती की वजह से दोनों ने एक साथ अपने कारोबार की शुरुआत की। हालांकि शुरुआत आदित्य पालेचा ने की थी। आदित्य पालेचा ने केवल 17 साल की उम्र में सबसे पहले गोपोल के नाम से एक स्टार्टअप की शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद उन्होंने कंप्यूटर इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए अमेरिका का रुख किया था और वहां से स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला भी लिया था। लेकिन उन्हें अपना नया फर्म शुरू करना था और इस बीच कोरोना ने भी दस्तक दे दी थी, तो साल 2020 में उन्होंने बीच ही में अपनी पढ़ाई छोड़ दी और इंडिया वापस आ गए और उसके बाद साल 2021 में दोनों ने मिलकर जेप्टो की शुरुआत की। हालांकि यह फैसला बहुत खतरे वाला था, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया और आज दोनों दोस्त बहुत ही छोटी उम्र में अरबपति बन चुके हैं। जिस उम्र में आमतौर पर लड़के चंद हजार नौकरी के तलाश में रहते हैं, वो भी पढ़ लिख कर। वैसे तो शुरू में इनका पहला कदम किराना कार्ड था, जो एक छोटा सा स्टार्टअप था जो लोकल दुकानों से ग्रोसरी डिलीवरी का आइडिया था। तभी उनके दिमाग में ख्याल आया कि भारत में लोग क्विक सर्विस चाहते हैं और उन्होंने देखा कि स्विगी, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट जैसी कंपनी ये सर्विसेज मुहैया करा रही हैं। बस इन कंपनियों से मुतासिर होकर इन्होंने जेप्टो की शुरुआत कर दी और उन्होंने कहा कि हम सिर्फ 10 मिनट में आपके घर तक ग्रोसरी की सारी चीज़ें पहुँचाएंगे। और जब इन्होंने अपना वादा पूरा करना शुरू कर दिया तो लोगों का भरोसा बढ़ा और ये बिजनेस चल पड़ा। शुरुआत में इनके पास सिर्फ एक छोटी सी टीम और केवल कुछ ही डार्क स्टोर्स थे, यानी छोटे गोदाम थे, लेकिन इनकी सोच बड़ी थी। जेप्टो की कामयाबी का राज उसकी रफ्तार और टेक्नोलॉजी थी। 2021 में जब इन्होंने मुंबई में अपना पहला डार्क स्टोर खोला तो उनका टारगेट बहुत क्लियर था, यानी ग्रोसरी की दुनिया को बदल कर रख दे रहा है। पहले साल में जेप्टो ने 10 लाख से भी ज़्यादा ऑर्डर्स मुकम्मल कर लिए। कंपनी के सीईओ आदित्य पलेचा कहते हैं, हमने देखा कि लोग इंतज़ार नहीं करना चाहते, लोगों को क्विक सर्विस चाहिए, तो हमने लोगों के इसी बदलती हैबिट को अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर दिया। यही वजह है कि आज जेप्टो भारत के क्विक कॉमर्स सेक्टर में सबसे आगे है और इस कंपनी में देश भर के अंदर 1000 से भी अधिक लोग काम करते हैं। आदित्य पालेचा और केवल्य वोहरा की कहानी हर उस नौजवान के लिए एक सबक है जो बड़ा ख्वाब देखता है और इन दोनों लड़कों ने साबित कर दिया कि उम्र या तजुर्बा कोई मायने नहीं रखता, बल्कि पुख्ता इरादा और नए तरीके की खोज ही कामयाबी की कुंजी है। उनका अगला टारगेट जेप्टो को भारत से बाहर ले जाना है और आलमी सतह पर क्विक कॉमर्स का लीडर बनना है। जैसे कि आदित्य पलेचा कहते हैं कि अभी हमने शुरुआत की है। तो दोस्तों, ये कामयाब बिजनेस करने वाले दो नौजवानों की कहानी है। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अगर ये वीडियो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जीबी बिजनेस को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल जीबी बिजनेस को एक बार ज़रूर जाके विजिट कीजिए और अगर आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब कर ही लीजिए। बाकी मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।